हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सोमी के बारे में और जमुना ऑटो के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनी ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है। दोनों ही कंपनी काफी बढ़िया कंपनी है और दोनों ही कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों में बढ़िया उछाल हमें देखने को मिला है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इन दोनों शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी का शेयर अभी 117 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज शेयर जहां था वहीं पर आके अटका हुआ है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 23% की एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। 92 रुपीज से शेयर ने 127 रुपए का सफर तय किया, लेकिन 127 रुपए तक पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली हावी हुई है और 117 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 20% का ग्रोथ देखने को मिला। देखिए, पेंडेमिक के चलते जो गिरावट आई थी उससे शेयर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। 150 रुपए से शेयर गिरना शुरू हुआ था, 55 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था। और ये वो वक्त था जहां पर मैं कंटिन्यूअस में वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर रहा था कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, लॉन्ग टर्म में जरूर रिकवर कर जाएगा और आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। और जब शेयर 55 पे था, 60 पे था, 65 पे था, 70 पे था, 90 पे था, 95 पे था, इवन 100 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने आपको कई ज्यादा वीडियो बनाए थे। और ये वो वक्त था जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअसली बाइंग करने की एडवाइस दे रहा था और खरीदारी की है तो बने रहने की भी सलाह दे रहा था। लार्ज कैप शेयर है ये, 37,343 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 33.96% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.64% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.98% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.47% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात करें तो प्रमोटर की मैं बात करूँ तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है और उनके द्वारा तकरीबन 11.5% की होल्डिंग गिरवी भी देखने को मिल रही है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगाया, 480 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% देखने को मिल रही है। 150% का बढ़िया डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं और वो भी इसी साल मार्च महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया हुआ है। मदरसन सुमी की मैं बात करूं तो अभी भी टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार इसकी देखने को मिल रही है आपका, लेकिन हाई पी के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। 68.89 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 44 के आसपास देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 19 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.96 है, ईपीएस 1.90 के आसपास है, डिविडेंड तकरीबन 37 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से 127 से शेयर गिरकर 117 रुपए तक भी पहुंचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात, मतलब 67% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो कर सकते, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 33% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि बढ़िया रैली आ चुकी है, अब यहाँ से एग्जिट करने में ही आपकी भलाई है। मदरसन सुमी के जो नतीजे आए थे जून क्वार्टर के, वो उतने अच्छे नहीं थे। तकरीबन तकरीबन 1190 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। नुकसान काफी ज्यादा है, लेकिन हालांकि जून का जो क्वार्टर था उसमें हमें ये चीज समझनी थी कि पेंडेमिक का ये दौर था, लॉकडाउन का पीरियड था पूरा का पूरा। सारी की सारी इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद पड़ी हुई थी, सप्लाई चेन पूरी की पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी, कोई बिजनेस इनका हो नहीं रहा था। तो इसीलिए 1190 करोड़ का एक बड़ा सा नुकसान इनको झेलना पड़ गया था। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 145 करोड़ का प्रॉफिट भी था। 318 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में था, सितंबर 2019 में 434 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2019 में 340 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा भी हुआ था। तो इससे पहले अच्छे खासे मुनाफे कमाए हैं इस कंपनी ने, लेकिन जून में नुकसान हुआ है। रीजन, इनकम भी कम हो चुकी थी। जहां कंपनी 16,000 करोड़ तक की इनकम होती थी, वहां इनका जो इनकम हुआ है वो 8,500 करोड़ ही हुआ है। तो इनकम भी कम हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान तो होगा ही। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 61.73%, लेकिन प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। 3.72% की जो पहले इनकी होल्डिंग गिरवी थी आज 11.51% देखने को मिली है।
एफआईएस और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी के पास यहाँ पर काफी अच्छी होल्डिंग है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा खरीदारी की है। आप देखिए 18.11% की एफआईएस की होल्डिंग 15.64% है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 0.26% की जो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी आज वो 1.47% है, और 8.48% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.98% है। तो एफआईएस ने भले होल्डिंग कट डाउन की है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी यहाँ पर की हुई है। मदरसन सुमी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर शायद पहुंच चुका है, तो शायद कुछ वक्त के लिए मुनाफा वसूली इसके ऊपर हावी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत ज्यादा दमखम है इसमें। अभी भी इसमें दम है कि शॉर्ट टर्म में 130 रुपए और लॉन्ग टर्म में 150 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन बीच में 110 रुपए तक भी ये शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा आपको कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, कम से कम 1 डेढ़ साल का नजरिया है और आपने खरीदारी की है, तो बने रहो। और यहाँ से अगर 110 रुपए के आसपास शेयर जाता है तो और क्वांटिटी भी आप वहां से ऐड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि थोड़ी डाउन ट्रेड भी चल रही है। हो सकता है कि 110 रुपए के आसपास शेयर चला भी जाए। तो आपको अगर 100 शेयर खरीदने तो पहले 20 खरीदो, अगर गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, और इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग करेंगे तो आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा। कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलिए, बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, अच्छा खासा मुनाफा आपको जरूर कमा के देगा। और दूसरा शेयर है जमुना ऑटो, ये भी सेम सेक्टर से बिलोंग करता है। 43 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी सेम चीज सिचुएशन देखने को मिली थी, बहुत बड़ी रैली आई, लेकिन अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस पर भी हावी होती हुई देखने को मिली है। एक महीने में 42% तक का इसने रिटर्न कमा के दिया है। 28 रुपए से शेयर सीधा 45 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे 43 रुपीज के आसपास भी देखने को मिल रहा है। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में जमुना ऑटो में 30% का ग्रोथ है। पेंडेमिक के चलते, कोविड के चलते 21 रुपए तक शेयर चला गया था, लेकिन आज देखिए एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। और इसके ऊपर भी मैं पिछले काफी वक्त से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हर बार कहा कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, और बड़ी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली बाइंग की एडवाइस दे रहा था और बने रहने की सलाह भी आपको मैं दे रहा था। स्मॉल कैप शेयर है, हालांकि 1750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। और मैं आपको शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। 49.37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.77% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 4.77% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो मैप ऑटो लिमिटेड, जिनके पास 33.59% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के द्वारा 3.5% की होल्डिंग गिरवी भी है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 26 एफआईएस का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.88% के आसपास देखने को मिली है। 22% का डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर आपको 22 पैसा मिल रहा है, और वो भी इसी साल इन्होंने मार्च महीने में ये डिविडेंड पे किया है। जमुना ऑटो की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी शानदार देखने को मिल रही है, और अकॉर्डिंग टू मनी काउंटर यूजर 50-50 का इसका रेशियो है। 50% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 50% लोग यहाँ पर बिकवाली करने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका जो पी है वो बहुत हाई निकल चुका है, 113 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 28 है, बुक वैल्यू 13 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.28 है। तो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है जमुना ऑटो। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जून क्वार्टर में 12 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। हालांकि ये भी एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि आप खुद सोचिए कि लॉकडाउन का पीरियड था और इसमें भी सेम सिचुएशन लागू होती है जो मदरसन सुमी में थी। सारे के सारा बिजनेस बंद पड़ा हुआ था। अब खुद देखिए 240 करोड़ का इनकम जहां पहले होती थी वो 65 करोड़ तक सिमट के रह गई, तो नुकसान तो होगा। इससे पहले कंपनी 11 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़, 20 करोड़ तक का भी मुनाफा कमा चुकी है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंटिन्यूसली यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 47.88% की होल्डिंग आज 49.37% तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि पहले एक भी शेयर गिरवी नहीं था, आज 3.5% की होल्डिंग गिरवी भी देखने को मिल रही है। एफआईएस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी होल्डिंग फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है। जमुना ऑटो में एक बहुत बड़ी रैली आई है, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली इसके ऊपर हावी जरूर होगी। मुझे लगता है कि यहाँ से ये शायद 40 रुपए तक जा सकता है। तो अभी मेरी बाइंग की एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, आपने ऑलरेडी खरीदारी की है, और तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। और अगर 40 रुपए के आसपास शेयर आपको जाता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी वहां पर ऐड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो 40 रुपए का आपको वेट करना चाहिए, और 40 रुपए तक अगर शेयर पहुंचता है तो वहां पर से आपको खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही कंपनियां शानदार है। मदरसन सुमी और जमुना ऑटो दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर बन सकता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में मदरसन सोमी आपको 150 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा और जमुना ऑटो आपको आराम से 55 से 60 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड करना, जब भी गिरावट है तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते रहना। बढ़िया क्वालिटी का दोनों शेयर है और फ्यूचर भी काफी बेटर नजर आ रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब और जमुना ऑटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।